नमस्कार। हिमाचल अभी के रेडियो बुलेटिन के साथ मैं भावना ठाकुर। पेश है अभी तक के प्रमुख समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। आपदा पीड़ितों के पुनर्वास के लिए स्पेशल रिलीफ पैकेज लाएगी सुक्खू सरकार। हंगामे और विपक्ष के वॉकआउट से हुआ मॉनसून सत्र का आगाज, विपक्ष ने मांगा स्थगन। अगर केंद्र ने ही सब करना है तो प्रदेश सरकार किस बात के लिए, सदन में बोले जयराम। प्रतिभा सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर हिमाचल के लिए मांगा विशेष आर्थिक पैकेज। राजीव बिंदल बोले 25 सितंबर को विधानसभा का घेराव करेगी हिमाचल बीजेपी। परमाणु में माइक्रोटेक कंपनी के कारोबार समेटने से 130 परिवारों पर रोजी रोटी का संकट, कर्मचारियों ने दिया धरना। अब समाचार विस्तार से। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घोषणा की है कि प्रदेश सरकार राज्य में आई प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए स्पेशल रिलीफ पैकेज लाएगी। इस पैकेज के माध्यम से उन लोगों की मदद की जाएगी जो आपदा में अपना सब कुछ खो चुके हैं। सीएम ने यह घोषणा आज विधानसभा में नियम 102 के तहत प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा चर्चा के लिए पेश किए गए प्रस्ताव के दौरान की। मुख्यमंत्री ने केंद्र से हिमाचल को आपदाग्रस्त राज्य घोषित करने की भी मांग की ताकि प्रदेश को भुज, केदारनाथ और जोशीमठ त्रासदी की तर्ज पर मदद मिल सके। सीएम ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि प्रदेश पर इस बार इतिहास की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा आई है और राज्य में अभी तक इस आपदा से 12,000 करोड़ से अधिक का नुकसान आंका गया है। हिमाचल विधानसभा के सोमवार से शुरू हुए मॉनसून सत्र का आगाज राज्य पर बरसी आपदा के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे और फिर नियम 67 के तहत स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग को लेकर वॉकआउट से हुआ। इस बीच विधानसभा में हिमाचल प्रदेश की आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का संकल्प प्रस्ताव पारित किया गया। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विपक्ष से भी इस संकल्प का समर्थन करने का आग्रह किया। सीएम सुक्खू ने कहा कि बीजेपी पूरे तथ्यों और रिकॉर्ड के साथ विधानसभा में सच्चाई सामने रखे कि केंद्र ने राज्य को आपदा राहत के रूप में कितना पैसा दिया है। उन्होंने विपक्ष पर अखबारों में सुर्खियां बटोरने के लिए वॉकआउट करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार सुनने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष अपनी बात सदन में रखे और हमारी बात भी सुने। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार पर राज्य में मॉनसून के दौरान आई आपदा के प्रभावितों को राहत देने में भेदभाव का आरोप लगाया है। प्रदेश विधानसभा में नियम 102 के तहत सरकार द्वारा इस मुद्दे पर लाए गए प्रस्ताव पर चर्चा आरंभ करते हुए जयराम ठाकुर ने सरकार पर आपदा प्रभावितों को राहत पहुंचाने में विफल रहने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश में हर जगह यही कह रही है कि केंद्र ने कुछ नहीं दिया। उन्होंने सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर केंद्र ने ही सब कुछ करना है तो राज्य सरकार किस बात के लिए है। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल को लगातार मदद कर रही है और प्रदेश के इतिहास में राज्य की आपदा में अब तक सबसे अधिक मदद हुई है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह ने संसद भवन में पीएम नरेंद्र मोदी से भेंट की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में भारी बारिश और भूस्खलन से हुए नुकसान की जानकारी दी। उन्होंने पीएम से राहत और पुनर्वास के लिए विशेष आर्थिक पैकेज देने की मांग की। संसद भवन के प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई बैठक में प्रतिभा सिंह ने प्रधानमंत्री से विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए प्रदेश में भारी बारिश और भूस्खलन से हुए जानमाल के नुकसान के बारे में बताया। प्रतिभा ने बताया कि प्रदेश में भारी बारिश और भूस्खलन से करीब 441 लोगों की मौत हुई है, 39 लोग लापता हैं। किसानों और बागवानों की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई हैं। 1200 आवासीय भवन पूरी तरह ध्वस्त हुए हैं। सड़कों, पुलों को भी भारी नुकसान हुआ है। अभी तक 13,000 करोड़ के आरंभिक नुकसान का आकलन है जो बढ़ भी सकता है। बीजेपी के हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि पार्टी विधायक दल के साथ मिलकर 25 सितंबर को विधानसभा के बाहर बड़ा प्रदर्शन करेगी। कहा कि बीजेपी बिगड़ती कानून व्यवस्था, महंगाई, गारंटी, संस्थान बंद करना, आपदा में भाई भतीजावाद आदि मुद्दों को लेकर विधानसभा का घेराव करेगी।
डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि कांग्रेस सरकार को आए प्रदेश में 10 महीने हो चुके हैं और जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से 1000 से अधिक सरकारी संस्थान बंद कर चुकी है। इसका सरकार आज तक जवाब नहीं दे पाई। बीजेपी ने डीजल पर 7 रुपए की कटौती की थी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही इसे बढ़ा दिया। बिजली, राशन, तेल महंगा कर प्रदेश की जनता की कमर को तोड़ दिया। परमाणु में माइक्रोटेक कंपनी हजारों लोगों के साथ जुड़ी है। इस उद्योग के चलने से कई ट्रांसपोर्टर, छोटी दुकानें, थर्ड पार्टी उद्योग इस समय चल रहे हैं। वहीं अब उद्योग बंद होने की सुगबुगाहट से हजारों लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। बेरोजगारी के साथ साथ परिवार को संभालने की भी फिक्र सताने लगी है। परमाणु का यह उद्योग करीब 130 कर्मियों को कंपनी में प्रवेश नहीं दे रहा है। उन्हें दूर किसी अन्य उद्योग में शिफ्ट करने का प्रयास चल रहा है। कुछ कर्मियों से रिजाइन मांगा जा रहा है। शुक्रवार को कंपनी ने कुछ कर्मचारियों को अंदर आने से रोका था और शनिवार, रविवार को भी कर्मचारियों को कंपनी में आने से रोक दिया, जिसकी शिकायत कर्मचारियों ने पुलिस थाना परमाणु में दर्ज कराई है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।